अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूं नई चीज़ों के साथ, हालात हाज़िरा के साथ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इस वक्त मेरे पास एक बड़ी ख़बर है, और उस बड़ी ख़बर में खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है उसकी तब्दीली की जो बातें हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस वक्त IG इस्लामाबाद के साथ मत्था लगा बैठे हैं, और मत्था लगाने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर जो है बतौर वज़ीर आला होने के बावजूद एक कमज़ोर वज़ीर आला हैं, और इस्लामाबाद का जो IG है वो उनसे ज़्यादा तगड़ा है। खैर वो धमकियाँ शमकियाँ लगा रहे हैं, मगर इन तमाम तर धमकियों के बावजूद और तमाम तर स्टंट के बावजूद अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है, और वो तलवार है तब्दीली की तलवार। आखिर खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर इस वक्त खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है, और तमाम तर ग्रुप जो है वो मुतहर्रक हो चुके हैं, और साथ ही साथ अपने अपने उम्मीदवार के लिए लॉबिंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। मगर इस दौरान एक नया नाम सामने आया है, और वो नाम सामने आया है मुराद सईद का। आखिर मुराद सईद जो है वो वज़ीर आला बन कैसे जाएंगे, असल सवाल ये है। नाम तो सामने आ गया, लेकिन 9 मई का वाक़या जब से हुआ है उसके बाद से लेके आज तक मुराद सईद जो है वो सामने नहीं आए। ख़बरें हैं कि वो वज़ीर आला हाउस के अंदर रहते हैं, और वहीं से बैठ के खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो कबीना है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की और अली अमीन गंडापुर की, उसके ऊपर भी अपना असर रसूख जो है वो रखते हैं। तो उसके हवाले से एक सवालिया निशान उनके किरदार के ऊपर आ जाता है। लेकिन अब एक वाज़ेह पैगाम जो है मुक़्तदर हलकों की जानिब से उन तक पहुँचाया गया है कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए और मुराद सईद को वज़ीर आला बनाया जाए, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी मामलात हैं उनको बेहतर भी करेंगे, उनको एहतजाज का जो हक़ है वो भी देंगे, और साथ ही साथ अगर उन्हें कहीं पर जलसा भी करना होगा तो उसके भी उनको परमिशन देंगे। लेकिन शर्त ये है कि मुराद सईद जो हैं वो अपना जो रोपोशी उन्होंने अपनाई हुई है वो रोपोशी ख़त्म करें, सामने आए। सामने आने के बाद वो एक इलेक्शन कंटेस्ट करें, इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद वो आएँ, और असम्बली के अंदर उनको वज़ीर आला जो है वो बना दिया जाएगा। लेकिन ये मामला इतना सादा है कि क्या वाकई ही मुराद सईद के तमाम तर मामलात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको यकदम से वज़ीर आला बना दिया जाएगा। इसके पीछे और कुछ नहीं है, दो बातें हैं। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस तरीके से उनके लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह के वो चाह रहे थे। कि एक तो उनका ये प्लान था कि इन्हें बानी तहरीक इंसाफ से थोड़ा सा साइड पर कर दिया जाए और अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो करवाए जाएँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बेशक मुश्किल से ही सही, तंगी हो के सही, अपने ऊपर इल्ज़ामात लगवा के ही सही, बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो ऐसे किए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बेहतर थे, बानी तहरीक इंसाफ के हक़ में बेहतर थे, या जो उनकी गाइडलाइन थी उसके हक़ में बेहतर थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इतनी आसानी से अपनी सीट छोड़ने वालों में से नहीं है, वो मैदान में डट कर मुकाबला करने वालों में से हैं, वो जबकि मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। जिसकी वजह से उन्होंने उनके ही लीडर का नाम जो है वो सामने लेके आए हैं कि अगर असद कैसर ग्रुप की जानिब से अकबुल्ला खान का नाम सामने आता है तो उसके ऊपर मज़ामत होती है, महमूद खान को आगे लेके आती हैं तो सवाद ग्रुप जो है उसकी हमायत करता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर आतिफ़ खान या शहरान तराकई को आगे लेके आते हैं तो बाकी जो लायंस ग्रुप है वो इसकी तनकीद करता हुआ दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अली अमीन गंडापुर जिस ग्रुप से है उसी ग्रुप का जो सबसे अहम बंदा है, जो अब तक रपोश है मगर सबसे अहम है, उसको सामने लेके आ जाए, जिसकी मुखालफत जो है अली अमीन गंडापुर भी ना कर सके, इमरान खान भी उसकी तस्दीक कर दे, और बाकी जो जितने ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी उसके हाथ के ऊपर बैत कर लें। तो इसलिए मुराद सईद का जो नाम है वो दिया जा रहा है। लेकिन मुराद सईद जो है वो किसी सूरत मानने में नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक दफ़ा सामने आ गए तो उनका पता चल जाएगा कि वो कहीं और नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान में नहीं थे, वो इलाका गैर में नहीं थे, बल्कि पेशावर के अंदर थे, वज़ीर आला हाउस के अंदर थे, वो अभी तक खामोश हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो भी नहीं बनाई हुई है, वो यही रखी हुई है कि जब तक काजी फायद ईसा जो है वो रिज़ाइन उनका मुद्दत पूरी नहीं होती उस वक्त तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी, और खामोशी को अपना हथियार बनाया जाएगा, और खामोशी से ही अपने तमाम तर मामला जो है वो चलाए जाएंगे, और अपना ये टाइम जो है ये गुजारा जाएगा। और जैसे ही ये काजी फायद ईसा का वक्त गुजरता है उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सामने आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, तो वो सॉफ्ट कार्नर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तमाम तर मामलात को दोबारा फिर से सेटल डाउन करना स्टार्ट करेगी, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होगी कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनको चेंज भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ایک طویل عرصے سے یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ آخر بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جائے، کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ابھی تک جارحانہ رویہ جو ہے وہ نہیں اپنا سکے اپوزیشن کے خلاف، وہ ہمیشہ درمیانہ سا اور مخلصانہ سا مشورہ جو ہے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کے حوالے سے جو لابنگ ہے وہ بڑے عرصے سے ہو رہی تھی۔ اسد کیسر اور عارف علوی جو ہیں اس حوالے سے اسٹرانگ امیدوار بن کے سامنے آئے تھے، لیکن اس میں اسد کیسر کا جو نام ہے وہ سب سے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے جو بھی چیئرمین ہوگا خیبر پختونخوا سے ہوگا، اور اسد کیسر خیبر پختونخوا سے ہیں، تو اس لیے ان کا جو نام ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں اس طرف جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کب رخصت ہوتے ہیں، آئینی ترمیم جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو اپنا انٹرنل اسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر کام کرے گی۔ اس وقت تک خاموشی اختیار کی جائے گی، اور اس وقت خاموشی ہی چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بیان بازی، کوئی نئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔